स्टूडेंट देखिए, गणित मैथमेटिशियन 10th का वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। पहला लेसन है गणित का वास्तविक संख्या है। इससे आपको 20 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, इसलिए आपको वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जरूरी पढ़ लेना है। आपको इसमें हम शुरू से लेकर अंत तक कम से कम 150-200 ऑब्जेक्टिव है। इससे पढ़िएगा तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव जरूरी आवेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे नए चैनल पर है स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के मिल सके। ठीक है, पहला शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ पहला देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। ठीक है, तो 10 विषम संख्या पहले समझिए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। आपको 10 को लेना है। क्या को लेना है? 10 प्रथम 10 विषम, यानी कि शुरू से 10 विषम लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इस सम का क्या निकालना है? माध्य। माध्य मतलब सभी संख्या का जोड़, और बटा में जो रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, इसको पूरा जोड़िएगा तो ये आपको ऊपर पूरा जोड़िएगा तो उसको 100 आवेगा। कितना आवेगा? 100 आवेगा। और अंक कितना है? 10 को नीचे 10 लिखेंगे और काट देंगे 10 दां के 100। इसका माध्य क्या आता है? 10 आता है। A1 के B हो जाएगा। 2024 में आया है ऑब्जेक्टिव, इसमें प्रूफ के साथ बता देंगे आप लोग। जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ते जाइएगा। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है 64/81 रूट में प्लस रूट 16/9। ये क्या है? ऐसी संख्या, तो कैसी संख्या है? तो आपको पता है जिसका मान रूट में बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, रूट 64/81, रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है। ठीक है, इसका मान होता है 8, इसका मान होता है 9, और इसका मान होता है 4, इसका मान होता है 3। ये देख रहे हैं, रूट से बाहर हो गया ना, तो रूट से बाहर जो होता है वो परिमेय कहलाता है। दूसरा के ए हो जाएगा, दूसरा के ए। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो ये गुणनफल का है, यानी गुना। आप ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दिया हुआ 3 प्लस रूट 6 को गुना करना है कितना में? 3 माइनस रूट 5 में गुना करना है। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो 6 5 30, आगे पीछे देख लीजिए इसी का, तो 6 5 30 हो जाएगा। तो रूट में आ रहा है, क्या में आ रहा है? रूट में। तो रूट में आ रहा है तो ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी 3 के बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा देखिए, रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना रूट 15 दिया हुआ। आपको इसमें पूछ रहा है ये कैसी संख्या है, तो ये भी इसी देख सकते हैं, रूट 10 गुना रूट 15 गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 150। 150 किसी का मान होता है? 150 किसी का मान नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। चौथा क्या हो जाएगा? बी। चौथा क्या हो जाएगा? बी। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ 156। पांचवा देखिए, 156 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का z। इसमें पावर रखना है, पावर रख के मान निकालना है, x प्लस वाई प्लस z का मान निकालना। तो इसमें हम मान रख देते हैं पावर। देखिए, अगर मान लें कि 2 रखें, ठीक है, इसका पावर रखें 1, इसका पावर 13 का रखें 1, 2 का पावर 4 होता है, 13 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 1 है तो 3 होगा, 13 का पावर 1 है तो 13 होगा। 13 3 39, और 39 दूनी 78, तो 156 कितना हो गया? 156 हो गया। यानी कि पावर कितना रखे? एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर 1 रखे तो 1 रखे, वाई की जगह एक्स की जगह पर 2 रखे, वाई की जगह पर 1 रखे, और जेड की जगह पर भी 1 रखे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? 4 आंसर आ रहा। तो कौन 4 है इसमें? तो आपको पांचवा के ए हो जाएगा, पांचवा के ए हो रहा है। ये भी 24 से पूछा गया स्टूडेंट, ध्यान रखिए। आप लोग का हम इसको 100% सब सही आंसर बता देंगे और सही सोल्यूशन देंगे। ठीक है, छठा देखिए, छठा है 0.3 का रेकरिंग प्लस 0.4 का रेकरिंग, 0.3 का रेकरिंग प्लस 0.4 का रेकरिंग का मान पूछ रहा है, मान निकाले। तो देखिए क्या करना है, रेकरिंग का मान 9 होता है, रेकरिंग का मान 9 होता है, प्लस 4 का 9 होता है, जितना पर पावर पर रेकरिंग उतना 9 बैठाना होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 9 का एलसीएम 9 होता है, 3 जोड़ 7, 3 जोड़ 4, और इसको जोड़ेंगे तो 7/9 आ रहा है, 7/9। ये आपको हो जाएगा, छठा का हो जाएगा बी, छठा के बी, 7/9 हो गया। आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी सातवां देखिए, सातवां क्या कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम होगा?
विषम मतलब जो 2 से पूर्ण नहीं कटे, 2 से पूर्ण नहीं कटेगा। आपको देख सकते हैं 6q+1 है, 1 क्या है विषम, 6q+2 ये क्या चीज है विषम सम संख्या है, 6q+4 ये कीजिए तो सम संख्या है, 6q+6 ये भी सम संख्या, तब विषम कौन होगा 1 वाला। ठीक है, इस 7 के ए वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, 7वां बनाना नहीं था, इसे चुनना था। ठीक है, 8वां आपको थोड़ा बनाना। देखिए, यदि दो संख्याओं का मासा 25 है, दो संख्याओं का मासा 25 है, माने दो संख्या ए गुने बी का मासा जो है ए बी का मासा, तो ए बी का मासा दिया हुआ 25, ए बी का मासा दिया हुआ 25 और लासा दिया हुआ यानी ए गुने बी के बराबर 50 दिया। तो ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल मैंने दोनों का गुना कर देना है, तब 25 गुने 50 गुना करना है, तो 25 × 5 = 125, 1250, 1250 आ रहा। तो 1250 कौन है 8 के ए हो जाएगा। ये भी आपको 2024 में पूछे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये लोग सब सॉल्यूशन आपको ध्यान देते जाना है। आपको 8वां का ही हो गया। 8वां के बाद 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है, दो लगातार विषम संख्या मासा, लगातार विषम संख्या मासा देखिए, पहला विषम होता है 1, दूसरा विषम होता है 3, दूसरा होता है अगला 5, अगला होगा 7। तो कह रहा है 2 लगातार विषम संख्या मासा निकालो। तो मान ली कि ये दोनों ले लेते हैं, तो 1 3 का मासा निकालेंगे तो कितना होगा, आपको 1 3 कट जाएगा, यानी कि 1 ही से ना कटा, तो मासा कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, इसका मासा कितना आएगा 1 आएगा। 9वां को हो जाएगा बी, 9वां को हो जाएगा बी आपको। 10वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, समझिएगा, जरूरी समझते जाइएगा आप लोग। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, बी बराबर दिया हुआ है 61 दिया हुआ, क्यू बराबर दिया हुआ है 27 दिया हुआ, आर बराबर दिया हुआ 32 दिया हुआ, तो ए का मान, तो ए का आपको फार्मूला जानते हैं ना, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी की जगह पर दिया हुआ 61 गुने क्यू की जगह पर दिया हुआ 27 और आर की जगह पर दिया हुआ 32। तो अब ये दोनों को क्या दिख रहा है गुना, तो 61 और 27 को गुना करते हैं स्टूडेंट, 7 7 6 42 हो जाएगा, 2 के 2 6 2 12, 7 4 6 1। ठीक है, अब इसमें जोड़े कह रहा है 32, तो जोड़ देंगे 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 7 6 यानी 1679 आ रहा है। इसमें ऑप्शन है कोई 1679? हाँ, ये 10वां के ए हो जाएगा, 10वां के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, 11 का रहा है, यदि एफ एक्स का पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 क्यू एक्स से इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, भागफल का घात आपको यहाँ पर देखिए समझाते हैं आप लोग। 11 दिया हुआ है x का 4 माइनस 2x का क्यू माइनस x प्लस 2 और भाग किसे देना है, तो भाग देना है इतना से x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना। भाग दे के ध्यान देना कि भागफल का घात पूछ रहा है, यानी कि भागफल का घात। तो अगर हम भाग देंगे इस तरह से x² माइनस 3x प्लस 2 भाग देना आपको इतना x का 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2। देखिए x को x² है, x का 4 में भाग देना तो कितना आएगा, x का x² कितना आ रहा है, x का x² आ रहा है, तो x² का घात हो जाएगा, x का घात कितना आ गया 2 आ गया, तो 11 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 11 के बी। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन 12 आपको दिया हुआ है, यदि पी एक्स इतना एवं क्यू एक्स 2 माइनस x² हो तो p बटा क्यू एक्स का घात, माने ये भी उसी दिया हुआ जैसे 11 क्वेश्चन था वैसे 12 दिया हुआ। तो 12 में भी घात पूछ रहा है, क्या दे रहा है घात। आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ x का 4 माइनस 5x² प्लस 6 और भागा देना है आपको कितना से, तो आपको दे सकते हैं इतना से भागा दिया और 2 माइनस x²। अगर x² से हम भागा देंगे 4 में तो कितना आएगा है x², ये आपको घात हो जाएगा, कुछ जाएगा घात। इसका घात कितना हो रहा है 2, कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, 12 के ए हो जाएगा, 12 के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दिया हुआ देखिए, यदि 140 बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z दिया हुआ, तो कह रहा है x प्लस y माइनस z का मान है ना, तो इसमें घात रखना पड़ेगा, क्या घात। 2 का हम अगर 2 रखते हैं और 5 का 1 रखते हैं, 7 का भी 1 रखते हैं, देखते रख के 2 का 4 5 गुना 7 5 चौको 20 20 दूनी 40, ठीक है 140 आ गया, कितना आ गया 140।
140 आ गया तो एक्स के जगह पर कितना रखे थे 2, वाई के जगह पर कितना रखे थे 1, और फिर माइनस जेड के जगह पर 1 रखे थे। इसको घटा देंगे, 2 और 1 3 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 2 आंसर, ठीक है। तो 13 का आपको हो जाएगा ए, 13 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 14 क्वेश्चन, 14 दिया हुआ 0.57, 0.57 डबल पर एक रिंग है, ये दोनों पर अंक का रेख रिंग मान चाहिए। तो मान है डबल पर एक रिंग है तो डबल 9 बैठा दीजिए, डबल 9 बैठा दीजिए, कटेगा 19 30 57 33 3 99, ठीक है। तो आया 19/33, 19/33। आपको ऑप्शन इधर है, आपको देख लेंगे 19/33 किस में है, 19/33 आपको ए है, 14 के ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, अब 15वां देखिए। 15 दिया हुआ दो संख्याओं का मासा 15 है, दो संख्याओं का मासा 15 है और लासा 105 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आपको इस फॉर्मूला को इस पर बनाना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर आवेंगे। आपको 15 सोल्यूशन बता रहे हैं, ए गुने बी बराबर मासा गुने लासा, मासा गुने लासा, इस तरह से बनता है स्टूडेंट। जैसे देखिए ए गुने बी मतलब पहली गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। तो दो संख्या का मासा, तो मासा के जगह पर है 15 तो 15 लिख दिए, गुना लासा के जगह पर कितना है तो 105 है तो 105 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए तो एक संख्या दी हुआ 5, तो पहली संख्या पर लिख दिए, तो दूसरी संख्या क्या माने बी, बच जाएगा। काटिए 5 दिए 15, 5 दिए 15, अब 105 दिए कितना हो जाएगा, तो 105 दिए हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315 को है, हाँ 15 का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देखिए 16 क्वेश्चन, 16 दिया हुआ 0.375 के पी क्यू के रूप में क्यू का मान पूछ रहा है। देखिए 16 क्वेश्चन दिया हुआ, 16 समझिए, 0.375 का मान पी क्यू में, पी क्यू के मान, क्यू नीचे वाला क्या चाहिए, तो पॉइंट हटा दें क्या चढ़ेगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटा दें तो ऊपर 375 हो जाएगा, पॉइंट पर 3 जीरो, 3 अंक पर तो क्या जीरो होगा, 3 काट देंगे, 7 5 35, 5 5 25 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 10, 225, कितना हो जाएगा 225, 15 5 75 और ये हो जाएगा 40 5 200, 3 5 15 और 3 5 15 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आया 3/8, तब कि नीचे वाला का मान पूछा है, तो 8 का क्यू 8 का एलसीएम लो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 के गो आया 3 गो, 2 का पावर 3 आंसर होना चाहिए, 2 का पावर 3 आंसर हमको होना चाहिए, 2 के पावर 3 है को, तो इसमें हो जाएगा 2 के पावर 3, इसमें है 2 के पावर 5, एक को नहीं है, 0 है ना, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, 16 के ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 70, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसे होता है। हमेशा दोस्तों याद रखिए, एक परिमेय मतलब ले लीजिए √3 और एक अपरिमेय ले लीजिए, एक अपरिमेय ले लिए, एक परिमेय ले लिए, मान लीजिए एक परिमेय हमको ले लेते हैं √4, ये कैसी है परिमेय और ये है अपरिमेय, ये है परिमेय, तो ये दोनों का गुणनफल हमेशा गुना क्या होता है 12, तो क्या आया अपरिमेय आया, क्या आता है हमेशा अपरिमेय ही आता है, ये हो जाएगा 17। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 देखिए, तो 6 + √125 - 3 + √5 + 1 - 4 √5 कैसी संख्या है। तो हल करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ 6 j √125 - 3 + √5 + 1 - 4 √5, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 6 के 6 लिखेंगे, 125 के मान होता है 5 √5, 5 √5 होता है, माइनस इसको गुना करेंगे तो -3, इसको भी गुना करेंगे तो -√5, प्लस में 1 - 4 √5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 और ये 3 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4। और इसमें देखिए √5 है और इसको घटा देंगे तो 4 रूट हो जाएगा, 4 रूट कटेगा तो 4 बच गया, कितना बच गया, ये नहीं ये दोनों कट जाएगा, खाली 4 बचेगा, तो 4 कैसी संख्या, तो 4 परिमेय कहलाता है, तो 18 के ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वां देखिए, 19वां दिया, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम है। तो सम आपको जो 2 से कटता है स्टूडेंट, सम किसको बोलते हैं जो 2 से कटता है, तो 2 क्यू इसमें सम हो जाएगा, ठीक है।
20वां क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एलगोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या दिया हुआ, तो बी बराबर दिया हुआ 43, तो यहाँ 43 लिख दिया बी की जगह पर, क्यू दिया हुआ 31, तो क्यू जगह पर 31 लिख दिया, जोड़ के जोड़ लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब यहाँ पर दिया हुआ आर भी दिया हुआ 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ए बच गया, इधर ए निकल जाएगा। तो 43 और 31 गुना करते हैं, 43 और 31, एक तिया 3, एक 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 9 9 4 13, तो 1333, और जोड़ना कितना 32, तो 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1365, कितना आ रहा है 1365, 20 के कौन आ रहा है ए स्टूडेंट, देखिए 20 के कौन आ रहा है ए स्टूडेंट, आंसर 1365 आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 की ओर। 21 की ओर चलते हैं। तो सह आभास संख्या का मासा क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सह आभास संख्या किसे कहते हैं, सह आभास वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मासा, वैसी दो आभास संख्या का मासा जो इसका मासा एक आता है, वैसी दो आभास संख्या जिसका मासा कितना आता है एक, उसको हम कहते हैं सह आभास संख्या। डिफिनेशन पढ़े होंगे तो आप लोग को याद हो गया, ठीक है। तो 20 21 तो ऐसी बन गया, समझ गया स्टूडेंट। ये 20वां क्वेश्चन था और 21वां तो ऐसी बन गया। सह आभास संख्या आप लोग याद रखना है कि वैसी दो आभास संख्या जिसका मासा एक आता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्या गुणनफल, कोई संख्या मान लीजिए। 22वां क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या, दो संख्या गुणनफल गुणे ए गुणे बी दिया हुआ है, अच्छा मान लेते हैं दिया हुआ है, तो 1166 है, उनका मासा इतना दिया तो उनका लासा क्या होगा, तो मासा गुणे लासा, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा होता है, ठीक है। ये दोनों की जगह पर कितना गुणनफल दिया है 2166, तो 2166 लिखेंगे बराबर, मासा दिया हुआ 19, तो 19 लिखेंगे, और गुना लासा के तो लासा लिखेंगे। आप लोग दिख रहा है यहाँ पर गुना सामने का भागा दे देंगे, काट देंगे, तो 19 से कम 19, ये 19 से कम 19 बचेगा यहाँ पर 2, तो 19 दूनी 38 नहीं कटेगा, तो 19 नमा, अब तो ऐसे भागा दे सकते हैं, ऐसे नहीं आ रहा तो 19 से आपको भागा दे दे 2166 पे, तो 19 से कम 19 बचेगा, बचेगा आपको 2, यहाँ पर 26, ठीक है। फिर आपको करना 19 से कम 19, और फिर बच जाएगा यहाँ पर ही, आप वहाँ पर हो जाएगा 16 में 7, 19 चौके 76, 19 चौके 76 कितना आ रहा है 114, कितना आ रहा है 114, 22 के आपको कौन हो जाएगा 22 के सी हो जाएगा। अगला चलते क्वेश्चन 23वां की ओर। 23वां दिया हुआ, यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना, तो लासा निकालेगा या, अच्छा ठीक है, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, देखिए 23वां क्वेश्चन दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ इतना, तो ए बराबर दिया हुआ आपको 2 का क्यू गुना 3 गुना 5, इसको गुना कीजिए, तो 2 का क्यू कितना था 8 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो 5 3 15 15 20 से 120 आया इसका। दूसरा का देखिए बी के जगह पर दिया हुआ, बी के जगह पर दिया हुआ बी बराबर है 2 का 4 गुने 5 गुने 7 है ना, तो 2 का 4, 2 दूनी 4 4 8 16, 16 गुने 5 गुने 7 होगा ना। अब इसको गुना करना होगा, 7 5 35, ये 16 5 80, 80 8 7 56, 16 5 80, तो 8 आया माने 80 आया, 8 7 56 यानी 560, 560। अब दोनों को निकालना क्या है लासा निकालना है, क्या निकालना है लासा। तो लासा देखिए आप लोग के निकाल के दे रहे हैं, देखिए लासा उसमें आया था आपको 120 था और 560, लासा इस तरह से निकलता है, एलसीएम को लासा ही बोला जाता है, ठीक है। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो 2 से पहले लगेगा 60, फिर आपको हो जाएगा 200, तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 280, फिर आपको 2 से लगेगा 30, फिर आपको हो जाएगा 140, अगला 2 से देखिए 15, फिर हो जाएगा 70, फिर आपको दूसरी, अब आप कितना से लगेगा, अब आपको 5 से लगेगा, ठीक है। 3 5 15, 14 5 70, ठीक है, इतना आ रहा। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो गुना करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 14, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, 40 आया, 40 यानी कि 40 गुना 3, 40 120 120। अब गुना कितना करना है 14, तो गुना करते हैं 0 0 4 दूनी 8 4 0 2 1 0 8 6 1680 आ रहा है, 1680 को है इसमें, 1680 को है क्या क्वेश्चन था आपको, हाँ 1680, 23 का कितना आ रहा है डी,
23 में ना बना रहे थे, 23 के कौन आया डी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए, 24 का आ रहा है, यदि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। धनात्मक विषम, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटे, तो आपको चुन लेना, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट, 2 से ये नहीं कट रहा। 24 के कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 24 के सी। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या। आप लोग इसे डायरेक्ट सकते हैं कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, तो ऐसी कौन संख्या, 13। ऐसी कौन संख्या, 13, किसी से और नहीं कटेगा, 13 हो गया। 26 क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ऐसी संख्या जो रूट के अंदर पाया जाता हो। तो ये 100 के तो 10 हो जाता है, 4 के 2 हो जाता है, 16 का 4, 5 25 के 5, लेकिन 17 का मान होता है, नहीं होता है। तो 26 के कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए इसको 2 का घातांक पर है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 27 के आपको क्वेश्चन देखिए, 27 के अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। 144 दिया हुआ, इसका एलसीएम लेना है, तो आपको हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, है ना, इतना आया। तो ये आपको 2 का क्या गो आया, 2 का घातांक मैंने 2 4 गो आया, 2 4 गो, तो 2 का 4 गुने 3 का 2 आया, तो 2 का पूछ रहा है, तो 2 का कितना आया, 4 आया। तो 2 का आंसर 4 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 2 का 4। 27 के सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आपको देखिए कौन सा परिमेय हो सकता है, परिमेय जो रूट के अंदर नहीं होता है, बाहर हो सकता है। तो 144 का मान एक का मान 1 होता है, और 144 का मान कौन होता है, बाहर। यही तो संख्या हो सकता है, यही तो संख्या हो रहा क्या, परिमेय संख्या। 28 के हो जाएगा। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसमें हम सिखाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां भी दिया हुआ है, आसान से है, आप लोग बना सकते हैं। 29वां भी, 29वां दिया, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी बताएं हम, जो अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे। तो यानी कि 13 से 93 काट ही जाता है। 41 कोई भी संख्या से नहीं कटता है, 41, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 29 के सी वाला आंसर। 29 के बाद 30वां देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत समझ रहे हैं, अशांत माने जो पूरा पूरी नहीं कटता। या फिर एक नियम और इसका प्रमाण, जिस पी क्यू में जो होता है ना, क्यू में आपको 2 का पावर, आपको कितना है, 2 का पावर आना चाहिए और 5 आना चाहिए। आपको जो हर में जो अंश बटा हर में होता है, हर में इसको तोड़ने पर 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 का घात आना चाहिए। तो इसको आप देखेंगे तो ये 50 के पहले एलसीएम लेते हैं, जिसके क्यू का मान 25 और ये 5, ये तो 2 और 5 आ गया, 2 5 आ जाता है शांत हो जाता है, 2 5 आ जाता है जो शांत। आपको इसमें 243 को तोड़िएगा, 243 को, तो देखिए 243 7 से कटेगा, 7 7 21, और ये बच जाएगा यहाँ पर, तो 3 7 से नहीं कट रहा, 13 11 से कटेगा, 13 और 11 से, 13 और 11 से कटेगा। तो 13 11 यही होगा जो आपको अशांत होगा, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा स्टूडेंट। 30 के हो जाएगा बी। 31 को देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा आपको क्या हो जाएगा, परिमेय और परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही आता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 32, तो 45 और 60 का मासा क्या होगा, आप लोग निकालते हैं, आप लोग देख लीजिए। 32 देखिए, 45 और 60 का मासा भागा देके भी निकाल सकते हैं। 45 से कम 45 बचेगा 15, ऊपर से उतारेंगे 45, तो 15 दिए 45, ठीक है। अब कितना से कटा, 15 से, जो उससे भागा लग जाता है पूरा पूरी कटता वही हो जाता है मासा। 45 15 आया कोई, हाँ। 32 के कौन हो जाएगा, डी, 32 के डी हो जाएगा। 33 देखिए, 33 दिया, पाई बटा 3 कैसी संख्या। तो पाई बटा 3 हम जाते, पाई हमेशा याद रखिएगा इसमें अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता ही है, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। 34 देखिए, यदि संख्या समीकरण इतना दिया हो तो 1 में रखना है, एफ एक्स, एक्स के जगह पर कितना मान रखना है, 1। चलते हैं देखिए बनाते हैं। 34 है, दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, इसमें मान कितना रखना है, 1, कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 का क्यू
-5 गुना यहाँ भी 1 का 100 बार प्लस 2 गुना यहाँ 1 जोड़ 2, 1 का क्यों 1 होता है, 5 का 5 होगा, 1 का 100 1 होता है, गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2, 1 -5 जोड़ 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 -5 कितना आ रहा है 0 आ रहा है स्टूडेंट, कितना आ रहा है 34 के ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 35वां की ओर। फिर आगे अभी रेकरिंग वाला जस्ट आप लोगों को पता है 35 हो जाएगा, 7 रेकरिंग है तो 7/9 आंसर हो जाएगा, एक रेकरिंग मतलब एक रेकरिंग तो 1 9 तो 7/9 हो जाएगा। आप लोग को देखिए 36वां क्वेश्चन, 36 दिया हुआ कि 8 का घात 0 गुने 2 का घात 0, तो इसका मान कितना होता है, 0 के जगह पर मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो 36 का आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा बी। 37 क्वेश्चन देखिए, 37 देखिएगा, 37 है, यदि a गुने बी अभाज्य संख्या है तो a और b का लासा जैसे a एगो संख्या एगो b है तो ये दोनों का लासा क्या होगा a गुने b होगा, a गुने b। जैसे स्टूडेंट जानते हैं जैसे 3 गुना 4 का एलसीएम नहीं लगेगा तो क्या करते हैं गुना करते हैं तो 12 होता है, उसी तरह a b का एलसीएम नहीं लेगा क्या क्या होगा गुना हो जाएगा, a गुने b हो जाएगा, आपको हो जाएगा 37 के सी हो जाएगा, 37 के सी। अगला देखिए 38, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा नहीं कटे, बार बार बता रहा है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23। अगला देखिए 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर होना चाहिए, देखिए रूट 3 3 ही काट देंगे ना, जैसे यहाँ पर देखिए सी वाला देखिए सी परिमेय होगा, क्यों होगा, देखिए 2√3 सॉरी रूट 3 3 कटेगा तो बचेगा 2, ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, कैसी संख्या होगा परिमेय संख्या। अगला देखिए 40 क्वेश्चन, 40 दिया हुआ, यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m माइनस 117 के रूप में, यानी मासा कहते हैं 65 और 117 का मासा पहले देख लीजिए, मासा निकालिए तब उसके बाद काम कर सकते हैं। मासा 65 है तो 65 दूनी 130 होता है, तब 65 एकम 65 लगाते हैं, फिर हो जाएगा 5, फिर ऊपर से 65 लगाते हैं तो 52 एकम 52, फिर बचेगा आपको 3 1, फिर ऊपर से 52 13, फिर हो जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी कि मासा कितना आया 13, मासा कितना आया स्टूडेंट, देखिए मासा आपको आया है 13। अब इसी का मासा के जगह पर कितना दिया, इतना का मासा दिया 65 m माइनस 117, ठीक है, तो माइनस 117 है तो इधर आएगा तो प्लस 117 होगा, बराबर 65 m जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 बराबर 65 m, 65 से 65 कटेगा 2 बार में 130, तो m के जगह पर कितना आ गया 2, तो m के जगह पर 2 कौन है 40 के b हो जाएगा, 40 के b। अब 41 क्वेश्चन देखिए, 41 दिया हुआ है कि 2 और 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात, लासा मासा का अनुपात, ठीक है, तो मासा आपको पता है कि भागा देखिए बना सकते हैं, 2 से पहले 10 में भागा दीजिए, 41 क्वेश्चन है ना, 2 से 10 का 2 पचे 10, 2 आया और फिर 2 से जो कटा उसी से भागा दिए 20 में, तो 2 एकम 2, फिर 0 बैठा दीजिए, तो इसी का ही मासा आया 2, तो मासा कितना आ रहा है 2, और लासा एक साथ कर सकते हैं 2 10 20, इसका लासा मैंने एलसीएम लगा सके एक साथ, ठीक है स्टूडेंट, तो 1 दूनी 2 5 दूनी 10 10 दूनी 20, फिर आपको कर सकते हैं 5 से 1 पचे 2 पचे 5 दूनी 10 10 दूनी 20 आया, ठीक है, तो ये दोनों का काची कह रहा है लासा और मासा का अनुपात, तो इसको काट दीजिए 2 दहा के 10 1/10 1/10 कौन आया आपको तो आ गया आपको 41 के, 41 का क्या आया ए आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 की ओर, 42 क्वेश्चन है, देखिए 42 का सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा आपको क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, क्या होता है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या में होता है 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है तो 2 होता है, इधर ये दोनों के मासा निकालेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, के बारे में से काटा 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 42 के बी। 43 क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा क्या होगा, दो लगातार संख्या, तो 2 लगातार 43 समझिएगा, 2 लगातार माने 1 2 3 4 कुछ लीजिए और 2 लगातार दोनों का मासा निकालिए, ये एक इसको ले लीजिए, ये इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, 1 2 का निकालेंगे तो मासा कितना आ जाएगा एक ही आ गया, कितना आ रहा एक ही आ रहा, तो 2 लगातार का मासा क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए